हमारे फेसबुक पेज पे शेयर किया और मैंने देखा कि यहाँ पे यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हो रहा है उसमें एक सवाल पूछा गया जिसमें 0.7, 0.35, 1.05 का HCF निकालना था। चलिए, मेथड लंबा हो सकता है लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। कल आया था यूपी कांस्टेबल री एग्जाम में 0.7, 0.35 और 1.05 का HCF ज्ञात कीजिए। आपको दशमलव को किसी भी दशमलव का LCM HCF निकालने के लिए भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। सुनना मेरी बात को, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है। करना क्या चाहिए आपको, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेव करिए, बराबर करिए। दशमलव के बाद केवल एक ही अंक लिखा है 7, तो 7 के आगे 0 बढ़ा लीजिए। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, 0.35, यहाँ 1.05। तो मैंने दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेव कर ली मेरे प्यारे भी, मैंने दो अंक कर लिए डेसिमल के बाद। अब आप दशमलव को बिल्कुल ऐसे भूल जाओ मेरे प्यारे भाई जैसे वो आपको भूल गई है, दशमलव को बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है दोस्त। अब ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 70, 35 और 105 दिखाई दे रहे हैं। 70, 35, 105 नंबर दिखाई दे रहे हैं। मैं बड़ी से बड़ी संख्या जो 70 को भी भाग दे, 35 को भी भाग दे, 105 को भी भाग दे, तो 35 ये हर किसी को दिख रहा है। 35 दूनी 70, 35 से कम 35, 35 थी 105 है, 35 का पढ़ा है मुझे बताने की जरूरत नहीं, यानी कि 35 आएगा। आगे 35 आप बोलोगे हाँ जी सर। तो दशमलव के बाद यहाँ पे दो अंक है, तो HCF में भी दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, यानी कि इसका सही HCF 0.35 होगा, बी ऑप्शन, बिना भिन्न में बदले। तो ये चीज मेरे दोस्तों आपको करनी ही नहीं है दोस्त। और आंसर भी 0.07 नहीं आएगा भाई, आंसर आएगा 0.35। कहाँ से क्या कॉपी उठाया जाए, कहाँ से लोगों को पागल बनाया जाए। तो एक बड़ा शानदार नाम मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, और मैंने लिखा है कि दोगलापन के आका। दोगलापन की किताब अगर बने ना तो इस इंसान पे बने, और शायद जिंदगी में पहली बार आप मेरे मुंह से ऐसा शब्द सुन रहे होंगे, कारण भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहली बार ये भाई साहब है, एक बड़े बहुत शानदार इंसान है। पहले ये आते हैं, उसके बाद ये रैंक 1 को पिछली बार आईपैड देते हैं, उसके बाद इनकी एक शॉर्ट्स वीडियो वायरल होती है और खुद अपने ही चैनल पर टॉक्स पे ये वायरल करवाते हैं कि मैं इस बार के रैंक 1 को लड़का हुआ तो थार और लड़की हुई तो स्विट्जरलैंड का ट्रिप दूंगा और उसके सहेलियों को भी ट्रिप दूंगा मैं। उसके बाद इनके आका का फोन आता है, पागल तूने किया क्या, मेरे से पूछा गया एक बार भी, फटाफट वीडियो डिलीट कर। इन्होंने अपनी वीडियो प्राइवेट कर दी और जिन जिन लोगों ने इनकी वीडियो डाली थी ना उसको इन्होंने प्राइवेट जो है वो कॉपीराइट मरवा दिया। ठीक है, तो ये भाई साहब आ गए सेफ जोन में। अरे भाई हमने कुछ नहीं कहा, हमारा तो मतलब है ही नहीं कोई मतलब, ठीक है। लेकिन बस दिक्कत कहाँ आ गई, जहां पर मैंने इनके एक थार के जगह मैंने 30 थार कह दिया। इनका एक थार कहना गलत नहीं था, लेकिन आज ये हर वीडियो में ये बात बोलते हैं कि जो 30 थार है उसी से मेरी भाई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। मेंस की पहली क्लास हुई बैच की, 2.25 घंटे में भाई साहब 13 सवाल सॉल्व करवाया आपने। जितनी देर में आप रिदम बनाना शुरू करते हो उतनी देर में तो 10 सवाल निपटा चुका होता हूं मैं। जितनी देर में आप रिदम बनाना शुरू करते हो, 1.5 घंटे की क्लास में मामूली से 5-6 सवाल आप करवा पाते हो और उसमें 45 मिनट प्रमोशन होता है और आप कहते हो फ्री पढ़ा रहे हो। मैं जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, प्रीवियस सर के सवाल भाई तुमने भी कराए, प्रीवियस सर के सवाल हमने भी कराए, हमने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं करा, प्रीवियस सर ही करा रहे हैं सारा। मैं हर एक बच्चे से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप एक बार जाके जो सॉल्यूशन मैंने कराया है, जो मैंने पढ़ाया है और जो मेरे भाई आदित्य रंजन छोटे भाई ने पढ़ाया, आप एक बार जाके सेम उसी सवाल का सॉल्यूशन देखो। वो यहाँ से शुरू करता है, यहाँ पे जाके निपटाता है। आपने कहा कि मैं मैथ के क्वेश्चन को 10-10 मिनट में कराता हूँ। अरे भाई 9 मिनट में पूरा मैथ खत्म करके आया हूं मैं, और 51 मिनट में बाकी 3 पेपर खत्म किए थे। ला दोगे क्या 50-50? तुम्हारे औकात की नहीं है, तुम्हारे बस की है ही नहीं। इतिहास जानते हो ना अपना, 2 बार दिया था पेपर, याद है? 1 नंबर से रह गए थे, या याद है ना? वीडियो क्लिप है मेरे पास, भेज दूं क्या? जहां पर बोला हाँ बच्चों सॉरी 1 नंबर से मेरा पेपर रह गया। अरे भाई दूसरों को बोलने के पहले ना अपनी गिरबान में जाके देख। मैं ये तक कहना चाहता हूं कि भाई साहब आप 2020 से तो पढ़ाना शुरू करे हो, और मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं और सभी के सामने कह रहा हूं कि 2021 में आपका एक भी लड़का पढ़ाया हुआ सिलेक्ट नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल वन स्टूडेंट।
एक भी लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ। बात करते हो ना यहाँ पे सिलेक्शन को लेकर, तो ये तरीके से कि 2020 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2021 में सिलेक्शन नहीं हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? ये बताओ पहले। तुम ये कह रहे हो मेरे भाई कि यहाँ पर 2021 में हमने पढ़ाना ही शुरू किया। अरे मेरे भाई 2022 में पेपर हुआ है सीजीएल मेंस का, और 2022 में ये वीडियो क्या सिलेक्शन के कम है क्या तुम्हारे? ये वीडियो जरा देखना, लाइन से दिखा रखा है सिलेक्शन है, ऑल इंडिया रैंक 128 डबल ए किसमें? सीजीएल 2020 में। 2020 में मेरा पहला मेंस बैच आया था, 2020 में ही मैंने रैंकर्स निकाले थे, और 2021 में भी मैंने निकाले। ये लाइन से सिलेक्शन देखते जाओ, अगर तुम्हारी आंखों से नहीं दिख रहा हो तो देखो भाई, ये लाइन से सिलेक्शन है, लाइन से दिखा रखा है, 1000 बार दिखा रखा है। बस तुम्हें क्राउड को गुमराह करना आता है, पागल बनाना आता है। सोचते हो जो बकैती काटेंगे बच्चा तो मान लेगा, सामने वाला पागल है, कुछ बोलेगा नहीं। भाई शांत था, अशांत कर दिया तुमने यार, मजाक बना रखा है तुमने पूरे के पूरे टीचर कम्युनिटी का। एक चेक है ना यहाँ पे लाइन से भाई बोल दियो, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ये सिलेक्शन पूरा, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, हर एक स्टेट एग्जाम में बच्चा सेलेक्ट होता है। जहां बैठा रहता है उसको पता है कहां से पढ़ रहा है, आदित्य रंजन से पढ़ रहा भाई मैथ्स वो, और सीखेगा पूरा। तुम्हारे जैसे बकैती काटने वाले नहीं आते यहाँ पे कि आके बकैती काट के चले गए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि यू आर ए वेरी स्लो टीचर, your methods are useless, you don't know any trick, and your content is very bekar, not up to the mark to create a CDS officer और बैंक एग्जाम क्लियर करवाने के लिए आप पे क्वालिटी है नहीं। अरे भाई तुमने 2 घंटे में क्या पढ़ा है ना वो तुम्ही को पता है, बच्चे को नहीं पता। अपने आप जैसा हर किसी को मत समझो, स्टार नहीं हो तुम, पेपर नहीं निकाल पाए, इस बात को एक्सेप्ट करो पहले। और सवाल तो मेरा तुमसे ये था कि ऑल इंडिया रैंक को 15 लाख में खरीदा कि नहीं खरीदा, मुद्दा बड़ा बड़े भटका दिया यार तुमने। वहां माफी मांगने के बजाय आकर मेरे टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन कर दिया। कौन है भाई आप? केवल एसएससी में नहीं, एसएससी से भी थोड़ा बाहर निकलो, बतेरे एग्जाम होते टीचिंग में। सीडीएस में मैंने कल भी बोला था, सीडीएस का बच्चा एसएससी से बहुत हाई लेवल होता है। सीजीएल तो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, सीडीएस 5400 ग्रेड पे की जॉब है। वो सिलेक्शन भी यहीं से निकले, और वो हमारे चैनल पे नहीं, अलग आप सीडीएस के जो प्योर चैनल हैं वहां पे जाके देखे, दुनिया भर के लड़कों ने बोल रखा है कि मैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन एवं अभिनंदन है। आप लोग वीडियो में सारा सब कुछ जान चुके हैं कि क्या कैसी कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई। मान के चलो अगर एक क्वेश्चन आदित्य रंजन सर से गलती भी हो गई है तो उसको गगन प्रताप सर को फ़ोन करना चाहिए, उनके पास उनका नंबर रहता है, फ़ोन करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि सर आपने मेथड या आपने ये क्वेश्चन गलत बताया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई अपने आप को, आप भगवान नहीं है, कोई भी टीचर भगवान नहीं होता है, और फिर ना कोई टीचर ऐसा है कि जिससे गलती नहीं हो सकती। मान के चलो गलती हो गई तो बच्चों के सामने रखना भी ज़रूरी है, उनसे बता देते, वो अपना आके अपना मेथड अपना बता देते। ये कोई मतलब ही नहीं था कि आप आएँ और फिर ये देखो ये ऐसे पढ़ा रहे हैं, ये वैसे पढ़ा रहे हैं, इसका कोई मतलब था ही नहीं कि ऐसे पढ़ा रहे हैं। आपको बता देना चाहिए फ़ोन करके। ये तो सीधा-सीधा अपने आप को एक भगवान के रूप में समझना, ऐसा कोई नहीं है सर। आप भी बहुत महान सर हैं, आदित्य रंजन भी बहुत महान सर हैं, इस पे कोई कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चों को सिर्फ सिलेक्शन चाहिए और उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे उनको मतलब नहीं है। अगर गलत हुआ था तो सही करवा देना चाहिए फ़ोन करके। अब बीच में आके अरे आप नहीं पढ़ा पाते हैं, ये ऐसे है, यानी ये बताओ आप बोलें फिर उसके बाद आदित्य रंजन सर का भी कोई ना कोई रिप्लाई आए। ऐसे थोड़ी, ऐसे तो और फिर झगड़ा लफड़ा बढ़ता जाएगा और बच्चों को भी इसमें डिस्टर्बेंस होना पड़ता है कि कौन सही पढ़ा रहा है, कौन गलत पढ़ा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है सर। आप भी एक बहुत महान टीचर हैं और आदित्य सर भी आपके छोटे भाई जैसे बहुत महान टीचर हैं। इसीलिए आप दोनों को ऐसे आपस में लड़ना शोभा नहीं देता है। मान के चलो अगर उन्होंने गलती की थी तो मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि आपको बता देना चाहिए था सर। ऐसे वीडियो बना के किसी को एक्सपोज़ नहीं किया जाता है। मान के चलो आपने उनकी गलती आज एक्सपोज़ की, कल वो भी ढूँढने लगे आपकी भी गलती उजागर हो तो फिर यही चलेगा। इससे तो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। बच्चों का पेपर है, बच्चों का पेपर भी गड़बड़ हो सकता है। इससे आपको धैर्य रखना चाहिए, उनको फ़ोन करना चाहिए और उनका क्वेश्चन सही करा देना चाहिए। ऐसे कुछ नहीं होता है सर। इसलिए मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करूँगा कि कृपया वो वीडियो आप डिलीट करवा दीजिए या फिर सर से बता दीजिए कि अब ऐसा आगे नहीं होगा। क्योंकि टीचर, एक टीचर, सभी आपसी टीचर सभी भाई-भाई समान हैं, सभी टीचर साथ के हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो बाहर से आए। कोई वो क्वेश्चन, कोई मेथड छोटा बता देता है, कोई बड़ा बता देता है, कोई भी सीख रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो टीचर हो चुका है। यानी हर इंसान जब तक वो जीता है तब तक सीखता ही है और वो विद्यार्थी से ही टीचर बनता है। और वो टीचर मानो तो कभी टीचर वो बनता ही नहीं है, वो हमेशा विद्यार्थी ही रहता है। इसलिए एक क्वेश्चन गलत होने से आपने कंट्रोवर्सी की शुरुआत फिर कर दी है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए सर। जय हिंद, जय भारत।